सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। सीएम स्टालिन के बेटे का सनातन पर हमला। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से जोड़ा। सनातन का विरोध नहीं बल्कि खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे डेंगू मलेरिया और कोरोना को खत्म करना चाहिए वैसे ही सनातन को खत्म करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा सनातन शब्द संस्कृत से लिया हुआ है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ है बदला ना जा सके। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सनातन पर सवाल उठाने के बाद अब सियासी बवाल उठने लगा है, सियासी बवाल बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। तो बीजेपी भी अब जमकर हमलावर है। एमके स्टालिन के बेटे ने उगला जहर। डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन धर्म, इसे खत्म करना होगा। तमिलनाडु के डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। उदयनिधि स्टालिन के इस विवादित टिप्पणी के बाद सियासत गरमाने लगी है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया और कोरोना से तुलना की है। उदयनिधि ने ये सभी बातें सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। कुछ चीजें हमें खत्म करने की जरूरत है, ना सिर्फ इसका विरोध करने की। उदाहरण के लिए मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसे खत्म करना होगा। ये सनातन धर्म भी ऐसा ही है। हमारा पहला कर्तव्य सनातन का विरोध करने की बजाय उसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन शब्द संस्कृत से लिया गया है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ है इसे बदला नहीं जा सकता और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उदयनिधि के विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने पूछा कि क्या मुंबई की इस बैठक में इसी बात पर सहमति बनी थी। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। बताते चले कि स्टालिन की पार्टी प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की प्रमुख घटक है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये तमाम टिप्पणी की। यहाँ तक कि उदयनिधि स्टालिन ने कार्यक्रम में बोलने के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा सम्मेलन का नाम सनातन विरोधी सम्मेलन की बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा गया, इसकी मैं सराहना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला। तो उधर उनके स्टेटमेंट के बाद उनका विरोध शुरू हो गया है, सुनिए। यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। स्टालिन या उनके मंत्री या लालू प्रसाद यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जिस हिंदू के द्वार पे वोट मांगने जाए, वो हिंदू कहे कि पहले गोमूत्र पियो फिर तुम पे विश्वास करेंगे। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से डीएमके जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं हो। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आपने सुना, जब सनातन पर सवाल उठा तो यहां पर सियासत होना या बवाल मचना भी लाजमी। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं।
अमित तिवारी हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह है, कांग्रेस नेता है, स्वागत है। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी उपमन्यु जी, धर्मगुरु हैं, स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत के लिए सनातन को क्यों अपमान किया जा रहा है? पलक जी देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी उस वक्तव्य का समर्थन नहीं करती है जो दूसरे धर्म के या दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। हमारा सनातन संस्कृति कभी यह नहीं सिखाता कि हम अपने धर्म को तो सम्मान करें लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करेंगे, ये कभी नहीं सिखाता है। इसलिए हम इस तरह के बयानों का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, मतलब आप बयान का जी। और आज पलक जी, आज समय आ गया है कि धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति करने का समय है। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, जनता के हित की राजनीति करने का समय है। अब वो समय चला गया जब कर्नाटक में भी देखा कि किस तरह से धर्म पे आधारित राजनीति किया गया वहां पे, और देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है बीजेपी का तो कहना है कि जो INDIA की बैठक हुई थी, तो क्या इसी बात पर सहमति बनी थी? क्या बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है? पलक जी देखिए, ये स्टालिन जी के बेटे का व्यक्तिगत विचार है और ये कोई पार्टी का विचार नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी का विचार है इस तरह का। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है, सभी समुदाय का सम्मान करती है और सभी को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। जी ठीक है, लौटती हूँ आपका। स्वामी उपमन्यु जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। सनातन धर्म मानवता और मानव समानता के विरोधी है, ये कह दिया गया है बयान में। इसको आप कैसे देखते हैं और ऐसे बयान देने वालों की मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? यह अज्ञानता की कमी है, एक बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा डर है। अब इनको ये डर हो गया है कि एक मच्छर से डरने लगे हैं। सोचने की बात है, शर्म करने की बात है कि एक मच्छर से डरने लगे कि इसको खत्म कर देना चाहिए। आदमी उसी को खत्म करने की कोशिश करता है जिससे डरता है, और बलशाली आदमी होता है वो सबको साथ लेके चलता है। सनातन संस्कृति, एक सनातन संस्कृति, आप में अगर एक ग्राम भी दिमाग है, दिमाग नहीं है, आप इस टाइम केवल लालच में हो कि लालच में कि हमें सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। अगर दिमाग है तो सोचिए कि पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं करता हूं, हमारे सनातन के अवशेष पूरे विश्व में है। नई नई जगह खुद रहे हैं। अभी आपने उसके बारे में नहीं कहा कि अरब में भी मूर्तियां निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति आज की नहीं है। जब से ये सौर मंडल बना, जब से ये बना, हम लोग तो पेड़ को भगवान मानते हैं, हम लोग पहाड़ को भगवान मानते हैं, हम लोग पानी को भगवान मानते हैं। मतलब कि वो सारी सुपर पावर, जितनी भी सुपर एक्टिविटीज हैं, चाहे हवा हो चाहे अग्नि हो, उन सबको भगवान मानते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और सनातन ही की वो है कि जिसमें आप लोग खुश हो और ये बदतमीजी की बातें कर सकते हो, अन्यथा किसी उसके। और आप कहते हो सनातन में कुछ बदला नहीं जा सकता, आप फिर से पढ़ो आज, नहीं तो हमारे सामने ट्यूशन ले लेना। आप ये बताइए कि हर मुसलमान कहता है कि कुरान में कुछ नहीं बदला जाता, कुछ नहीं बदला जा सकता, जो कुरान है वो। लेकिन सनातन संस्कृत में लिखा हुआ है शुरुआत से कि हम सबको समाहित करते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। पता नहीं आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, पैसे लगा के पढ़ा करो, नेतागिरी नहीं किया करो। ये बुरी चीज है। इंसान बन जाओ, बस कुछ मत बनो, हिंदू मुसलमान कुछ मत बनो, इंसान बन जाओ। देश विदेश घूमता हूं, कभी हम लोगों ने इंसानियत के खिलाफ बात नहीं की है। कोई मुसलमान बीमार होता है तो उसका मैला उठाता हूं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जिस दिन वो कहता है मुसलमान है तो फिर थप्पड़ भी लगाता हूं। ये गलत बात है। आप इंसान हो, भगवान ने आपको इंसान के रूप में इतनी बड़ी चीज, 84 लाख योनियों में आपको इंसान बनाया। आप सौभाग्यशाली हो और करते हो ऐसे गंदे काम केवल राजनीति के लिए। ये इंसानियत से ऊपर राजनीति नहीं है। ये थोथी राजनीति बंद करो। फालतू बात में कि आप कि इनको मलेरिया, अरे मलेरिया से डरने लगे। डर रहो, बहुत डर है तुम में, और होना चाहिए ये डर। डर इसलिए होना चाहिए कि आपको मालूम है कि कुर्सी अब नहीं बचेगी, तो ये कुर्सी की राजनीति नहीं करो, इंसानियत बन जाओ। बस केवल इतना जानता हूं कि आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इंसान बन जाओ जो पैदा हुए हो। इंसानियत आप में नहीं है एक भी। अमित जी, इसके पहले भी कई बार विवादित बोल हम सुन चुके हैं उदयनिधि जी के, एक दो बार, और हिंदी को लेकर भी उन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उस टाइम पे ये पूरा मामले ने बहुत तूल पकड़ा था।
जी पलक जी, देखिए जी, जो घमंडिया गठबंधन है इसका पूरा आधार ही हिंदू विरोध पर है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं, 2-3 मुद्दे रखता हूं। देखिए किस तरीके से मुंह में राम बगल में छुरी रखने का ये काम करते हैं। आप इनका इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस का इतिहास। इंदिरा गांधी जी ने साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। बिहार में आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके रथ को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो किस तरीके से अभी प्रेजेंट में अगर आ जाएं तो आम आदमी पार्टी के लीडर गौतम राय नहीं, राजेंद्र पाल गौतम ने, उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू देवी देवताओं का विरोध करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा हुआ है कैमरे पे कि हम हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं करते। बिहार में किस तरीके से अभी हाल में ही बागेश्वर बाबा जब वहां बिहार जा रहे थे तो किस तरीके से लालू प्रसाद के बेटों ने उसका विरोध किया था। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से एक हिंदू के सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, इस देश की 80% जनता के खिलाफ एक जहर घोलने का काम किया है। तो ये घमंडिया गठबंधन समाज में जहर घोलने का काम करती है, ना कि सामाजिक अरे समरसता ये की लोग बात तो करती अगर है। इनको सत्ता मिले तो माँ बाप बदल दें। बिल्कुल ये सही। माँ बाप का और- विरोध और- कर देंगे। अगर बाप ने कह दिया ये अच्छा काम है तो ये कह देंगे नहीं हमें राजनीति करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे ही चुनाव आता है इनके कोट के ऊपर जनेऊ निकल आते हैं, त्रिकुंड पहनने लगते हैं, गंगा आरती करने पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, ये चुनावी हिंदू का चोला पहन के रखते हैं। इनके विचारों में विरोधाभास है। रत्नाकर देश सिंह की जी, जनता हाँ समझ जी, चुकी है। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पलक जी देखिए, ये गुरु महाराज ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूँ। इंसानियत के ऊपर जो है राजनीति है, पहले इंसानियत होनी चाहिए, धर्म की राजनीति जो है बाद में होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ धर्म की राजनीति कौन करता है। अभी हमारे भाई अमित तिवारी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। देश जानता है, देश का बच्चा जानता है कि आज जो है इनके पास कोई बड़ा एजेंडा है। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये फेल हो चुके हैं। एक ही मुद्दा इनके पास बचा है, वो है धर्म का। और धर्म के आधार पे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का बयानबाजी काम आपकी करते हैं। पार्टियां कर रही हैं, मैंने धर्म की बीच में बोला नहीं, राजनीति आप कर रहे हैं। मैंने बीच में बोला नहीं, प्लीज तो आप कैसे आप चुप रहिए। नहीं, मुझे जब आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं जब आप मुझे आरोप बोलने लगा दीजिए, रहे हैं, तिवारी मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा। अमित मैं तिवारी आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर हर बात में आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार बताइए। तथ्य है नहीं, आपके पास तथ्य है नहीं। अरे आप तथ्य दीजिए ना, आप आप जो व्हाट्सएप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी उसका का ज्ञान आधार लेकर आते बताइए। हैं। मैं आधार इंदिरा बता रहा हूँ, गांधी ने मैं क्या बात गोलियां पूरी नहीं कर रहा हूँ। अमित तिवारी जी, ऐसे में इंदिरा गांधी ने साधुओं पे गोलियां व्हाट्सएप नहीं चलवाई। विश्वविद्यालय का ज्ञान लेकर आते नहीं, हैं। आप आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान कौन बोला था? गोलियां साधुओं कौन पे बोला था? नहीं चलवाई। कौन बोला आप ये था? बताइए ना। धर्म के नाम पे वोट दो। कौन बोला था कि जय बजरंगबली बोलकर क्या इंदिरा कौन गांधी बोला था कि ने हमको साधुओं पे मुसलमानों का गोलियां वोट चलवाई नहीं चाहिए? थी या नहीं चलवाई थी? आप ये यहाँ से आज जवाब देकर जाइए। आप यहाँ से आज ये जवाब दिया तो देकर खराब है। जाइए। मीट बैंक ये हाँ? कौन बोला अमित था? तिवारी ये जी, कौन अमित किया तिवारी था? जी, रत्नाकर सिंह जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से उदयनिधि ने कहा है कि हम पेरियार के हम अनुयायी हैं, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी, पूरे जीवन असमानता के खिलाफ रहे। तो अब आप बताइए कि सनातन में असमानता की बात कहां से आई? देखिए, बिल्कुल सनातन में असमानता की बात नहीं है। सनातन धर्म हमें सबको समाहित करके, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और मैं कह दूं आपको कि ये जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, कोई पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। तो उसी आपने प्रकार रत्नाकर जी, आपको विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं किया? चुप कराइए पहले। रत्नाकर जी, आपको तो विरोध करना चाहिए। रत्नाकर जी, कांग्रेस की बीच-बीच में चुप्पी क्यों तो कई बोल रहे सवाल हैं? खड़े कर रही है ना। आप चुप्पी का बीच-बीच में क्यों बोल रहे मतलब हैं? रत्नाकर सिंह जी, तरीका मालूम है क्या? आपको रत्नाकर डिबेट सिंह करने का जी, तरीका मालूम है? रत्नाकर आपके जी, बैठ जब जाओ। आप रत्नाकर सिंह जी, विरोध नहीं करेंगे तो रत्नाकर लगेगा सिंह जी, कि आप ऐसी उसमें चर्चा हैं। नहीं होगी। रत्नाकर सिंह जी, अगर अरे कांग्रेस अमित चुप जी है ना, तो चुप्पी का अमित जी मतलब क्या रोकिए। होता है? मैं बोल रहा हूँ तो बीच बीच में बात कर रहे हैं। आप अपनी बात भी पूरी करिएगा, अपनी बात भी आप पूरी उनकी करिएगा। आवाज डाउन करिए। आपने प्रश्न मेरे से पूछा है। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी काम जी, चलेगा। अमित तिवारी जी, सीखने से काम नहीं चलेगा, जो करती रही कांग्रेस, सीखने से नहीं काम रत्नाकर चलेगा। सिंह जी, अगर तथ्य को कांग्रेस समझिए। चुप है तो चुप्पी का मतलब क्या होता है? अब मैं बात रखूंगा तो अमित जी please रखिए उसमें रखिए नहीं रखिए बोलेंगे। रखिए। ठीक है जी, या उनकी बोलिए। आवाज डाउन करिए। उनकी बहुत बुरी आदत है बीच में। नहीं, आप बोलिए, रत्नाकर सिंह जी, आप बोलिए, आप बोलिए। तथ्य आदमी ऐसे रखिए बोलता ना। है। आप तथ्य कांग्रेस सही का होगा, पक्ष हम रखिए ना यहाँ आपको पर। तारीफ करेंगे, आपको आपकी अप्रिशिएट करेंगे आपको। तथ्य रखिए, तो आप कांग्रेस का पक्ष रखिए। हैं? अरे स्वामी जी, आप जरा चैनल पर बैठकर ये भी बताइए कि राम मंदिर का ताला कौन खोला था?
राम मंदिर का जो है देखिए, पूरी चीजों में वहाँ पे जाइएगा पूजा पाठ ना, किसने शुरू तो कराया था? राम अरे मंदिर सुनिए, का रत्नाकर सिंह जी, आप इस बात को पहले जाइएगा तो रत्नाकर सिंह जी, 8 घंटे बैठ के हम कांग्रेस की शुरुआत रत्नाकर सिंह जी, अभी बात शुरू करिए। तक के खोलेंगे। रत्नाकर सिंह आप जी, ऐसे कोई चर्चा नहीं होती है। कोई बोलेगा तो मैं डिबेट नहीं पुरानी करता हूं। बातों में जाएंगे तो 1885 में जब अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई अगर थी, इस तरह से वहाँ आप 8 प्रश्न मेरे घंटे से पूछ लगातार रहे बैठ के हैं और बाकी यही के खोलूंगा पैनलिस्ट सर। अगर उसमें बीच बात में ठोका एक टाकी एक करेंगे चीज की तो मैं कैसे अपनी कांग्रेस बातों को रखूंगा? कांग्रेस जो है इंडियन पार्टी नहीं है। तो इनको बोलने के लिए कहिए। रत्नाकर सिंह जी, अभी जिस बात पर चर्चा हो रही पहले आप वो बस, बात तो पूरी उस पे करिए ना, बोलिए। उस पर तो आप पहले अपना पक्ष मैं धर्म रखिए। पे ही बात कर रहा हूँ ना, मैं धर्म पे ही बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे आगे प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूँ। आइए, लेकिन बीच दीजिए। में ये लोग जी। टोका-टोकी करेंगे तो कांग्रेस का बात कैसे जाएगा? कांग्रेस पार्टी का क्या देखिए, इसलिए तो आपको यहाँ मंच दिया है ना। उनके ही में जाता है। अब आप तो सर्वज्ञानी है, आप तो सर्वज्ञानी है, आपको तो बोलिए सब ना। जानकारी है। रत्नाकर सिंह जी, अध्ययन नहीं करता हूँ, रत्नाकर सिंह अध्ययन जी, ये इस तरीके की अध्ययन भाषा करता नहीं हूँ। रत्नाकर सिंह आप जी। आओ डिबेट में, 8 अध्ययन नहीं घंटे करता बोलूंगा हूं मैं। कांग्रेस पे। स्वामी जी, अध्ययन करता हूँ मैं। रत्नाकर सिंह जी, अध्ययन करता हूं। रत्नाकर सिंह जी, बैठ ऐसे गए। कोई चर्चा नहीं हो पाएगी जिस बस, तरीके से यहाँ पर हो बीच रहा में है। ये लोग बोल रहे हैं पलक जी, आप डिबेट भाई, कराइए, आप आपको अपना कंट्रोल पॉइंट करना रख- चाहिए नहीं, इनको। तो हम यहाँ पर आपको अपना अपना कंट्रोल करना पॉइंट रखने के लिए चाहिए बैठे हैं ना रत्नाकर सिंह जी। ऐसे आप पलक जी, इनको कंट्रोल करना चाहिए। स्वामी जी, स्वामी जी, सुन लीजिए, स्वामी जी। मैं सुन लीजिए। सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि आप बात से भटकिए नहीं। आप चलिए, अयोध्या में चलिए। मत जाइए, स्वामी जी एक बार सुन लेते हैं, सुन लेते हैं एक अयोध्या में बार। मत जाइए, बात से मत भटकिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पॉइंट पे बात करिए। ये स्वामी जी, कांग्रेस सबसे ज्यादा बुराई स्वामी जी, है। एक मिनट हम सुन लेते हैं, पहले सुन लीजिए, फिर अमित तिवारी जी के पास भी चलेंगे। बोलिए रत्नाकर सिंह जी। पलक जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो है निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत बयान है। अमित और जी इस अभी तरह आती से हूँ आपके बात- पास, रुकिएगा जी। और इस बोलिए। तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जो आज हिंदू हितैषी का जो ये चोला पहन के बैठे हैं, ये लोग गौ मांस पे कितने इनके नेताओं ने कहा कि गौ मांस खाना चाहिए, गौ मांस अरे खाने का रत्नाकर सिंह जी, समर्थन लेकिन करके, देखिए तो उदयनिधि जी का भी व्यक्तिगत तो ये विचार कहना है कि इनका हम ऐसे तो भगवा वैसा ही धमकियों से नहीं व्यक्तिगत डरेंगे। ये जो मैंने चोला कहा है ना, उस पर मैं विवेकानंद कायम ने हूँ, वो भी दिया तो वो हमको। कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे, जो कानूनी दाव पेच होंगे वो मैं खेल लूंगा। पलक जी, मैंने आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं और तीसरी बार कह रहा हूं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, कोई पार्टी का विचार है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के जो समाज में दूसरे की भावनाओं को आहत करने का जो वक्तव्य देते हैं, वैसे वक्तव्य का कतई समर्थन नहीं करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री ठीक है। मोदी जी का कर्नाटक चलिए आपके पास जय में बजरंग लौटती हूँ बली बोल करके रत्नाकर सिंह दिया जी, लौटती हूँ बयान आपके हो। पास में। वोट लौटती हूँ, देने इसी के बीच लिए हम अपील दर्शकों को किया बता गया हो। देते हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी- खबर है इसी से जुड़ी हुई। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से कांग्रेस का किनारा, हम सर्वधर्म समभाव की भूमिका साथ लेकर चलते। नाना पटोले की तरफ से यह कहा गया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, नाना पटोले की तरफ से यह कहा गया है। भूमिका हमारी स्पष्ट है, किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। चलिए अमित जी के पास अब मैं सीधा आती हूँ, बहुत देर से अमित जी कुछ बोलना भी चाह रहे थे। अमित जी, जिस तरीके से अब नाना पटोले ने तो किनारा कर लिया है। पलक जी, किनारा करने से नहीं होगा। इनका इतिहास, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोल रहे हैं। क्या ये वही मोहब्बत की दुकान से ये बयान निकला हुआ बयान है? ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। अगर वो किनारे कर रहे हैं तो क्या वो उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताना पड़ेगा। अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो ये क्या वो उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, ये बताना पड़ेगा। आज देश ये जानना चाहता है और रत्नाकर जी इससे भाग नहीं सकते चलिए हैं। रत्नाकर जी वो से उनको छोटा बताना सा जवाब पड़ेगा। हम ले लेते हैं, क्योंकि राहुल समय की थोड़ी गांधी- सी कमी है। रत्नाकर सिंह जी, एक तरफ राहुल गांधी करते हैं मोहब्बत की दुकान की बात, और दूसरी तरफ इस तरीके की जब बयान निकलकर सामने आते तो क्या आप कहेंगे? फिर अब क्या कहेंगे आप? देखिए पलक जी, फिर से मैं उस अपनी बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी किसी भी उस व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है जो दूसरे के धर्म के भावनाओं को, जो दूसरे के धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। आज आप हम इस सर्वधर्म मंच से समभाव बोलकर में, चाहिए फिर आप कि बोल रहे हैं उनको महाराज, गिरफ्तारी किया क्यों जाए। इनको लेके आते हैं डिबेट में? ऐसे लोगों नहीं को तो डिबेट आप में आज लाइए, इस इनको कोई मंच डिबेट से करने का इस तरीका मंच ही से नहीं बोलकर मालूम है। चर्चा चाहिए आगे हम कि जारी मैं रखेंगे। गलत रत्नाकर बयान सिंह जी, नहीं होगा। करने का तरीका- चलिए रत्नाकर सिंह जी, चर्चा हमारी लगातार जारी है। आप लोग बने रहिएगा इस वक्त